हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने एरे के वन डायमेंशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप जैसे देख रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ एरे एलिमेंट, यानी कि एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें क्या कराना है, सम कराना है। एलिमेंट आपने डाल दिए, जैसे कि आपने एलिमेंट डाले 1 2 3 4 5, तो इनका सबका टोटल यानी कि सम हो जाए, ऐड हो जाए। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप दो हेडर फाइल लगाएंगे। दो हेडर फाइल लगाने के बाद आप मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड बनाने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया, एक इंटीजर ARR नाम का एक एरे लिया और हमने उसका साइज़ कितना डाल दिया, 5 डाल दिया। एक हमने आई नाम का वेरिएबल लिया, एक सम नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने 0 डाल दिया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वो ऐड होकर के आएंगे, और जिससे कि इसकी कोई गार्बेज वैल्यू, यानी कि सम जब आपने डिक्लेयर करा तो उसके अंदर जो गार्बेज वैल्यू होगी उसकी जगह हमने यहाँ पे 0 डाल दिया। 0 इसलिए डाल दिया कि कहीं गार्बेज वैल्यू ऐड होकर के हमारे रिजल्ट को फ्लक्चुएट ना कर दे। देन उसके बाद आप अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेंगे। उसके बाद आप प्रिंट एफ करेंगे। फिर एक मैसेज दिया आपने यहाँ पे, एंटर द नंबर। उसके बाद आप नंबर एंटर करना शुरू करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लूप चला दिया। हमने लिखा 4 i = 0 i <5 और आई में इंक्रीमेंट कर दिया। देन उसके बाद वैल्यू स्कैन होने के लिए जाएगी, तो आपने यहाँ पे स्कैनफ लगाया, %d इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा क्लोज। उसके बाद एंड लगाया, एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं ARR की आई वाली पोजीशन। जैसे ही आपका लूप कंटिन्यू बढ़ेगा, आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, उसके बाद 2, तो इसी तरीके से आपकी इंडेक्सिंग के हिसाब से वैल्यू वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ये आपने क्या किया, रन टाइम पे यूज़र से यहाँ पे वैल्यू मांग ली। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अगला फॉर लूप हमने यहाँ पे एक और चला रखा है, 4 i = 0 i <5 i++। फिर हमने नीचे लिखा हुआ है सम = सम प्लस ARR की आई वाली पोजीशन। समझते हैं इसका क्या मतलब है। आपने कहा कि आई में 0 है, आपने कंडीशन चेक करने के लिए आप वहाँ गए कि 0 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गया। अभी सम में देखेंगे, सम में ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि 0 = 0 प्लस, जहाँ पे सम लिखा हुआ है वहाँ पर आप 0 0 लिख लीजिए। 0 = 0 प्लस ARR, यानी कि एरे की आई की क्या पोजीशन है, 0, यानी कि 0 वाली पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, मान लीजिए वहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, तो 1 प्लस सम, सम में क्या था 0, तो कितना हो जाएगा 1, और वो किस में स्टोर हो जाएगा, सम में। देन ऐसे ही आई की वैल्यू आगे बढ़ेगी, आई में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 1 की कंडीशन चेक करेंगे, फिर सम में क्या लिखा हुआ है, 1 = 1 प्लस ARR की 1 वाली पोजीशन। 1 वाली पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, और 2 और 1 3 हो जाएगा। इस तरीके से वो सारे के सारे आपके एलिमेंट्स को सम में स्टोर करा देगा। जब आपका लूप फॉल्स हो जाएगा तो आपका लूप यहाँ से टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट करने के बाद वो आगे बढ़ेगा। एक मैसेज दिया हुआ है प्रिंट एफ, उसके अंदर लिखा हुआ है सम ऑफ एरे एलिमेंट, %d/n इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, देन सम मैंने नीचे लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी, पर आपको ऊपर ही लिखना है। ब्रैकेट बंद करके एंड ऑफ लाइन लगा देंगे। देन यहाँ पर गेट ch करेंगे। गेट ch करने के बाद एंड ऑफ लाइन कर देंगे, बॉडी बंद कर देंगे। आउटपुट पे जाएंगे, आउटपुट देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द नंबर। एंटर द नंबर = 1 डाला, फिर एंटर किया, फिर 2, फिर एंटर, फिर 3, फिर एंटर, फिर 4, फिर एंटर किया, फिर 5 डाल दिया। उसके बाद जैसे ही आपने पूरा प्रोसीजर किया, फिर मैसेज आएगा सम ऑफ एरे एलिमेंट = 50। आप जो भी नंबर डालेंगे, मान लीजिए आपने 10 20 30 40 50 ऐसे डाल दिया, तो जो भी उसका सम होगा वो आ जाएगा। मैंने यहाँ पे डाला 1 2 3 4 5, तो आप टोटल करके देखेंगे इसका आंसर जो आएगा यहाँ पर 15 आएगा। तो ये 15 यहाँ पर आपको रिजल्ट में डिस्प्ले करा देगा। तो इस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप एरे के एलिमेंट्स को सम कैसे करेंगे, वो आपको यहाँ दिखाना है। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि हम एरे के एलिमेंट्स का सम कैसे करते हैं। एक नया प्रोग्राम हम इसके अंदर देखेंगे। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई ऑफ एरे एलिमेंट, यानी कि इससे पहले क्वेश्चन में क्या किया था, एरे के एलिमेंट का सम किया था, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, एरे के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप दो हेडर फाइल लगाएंगे। दो हेडर फाइल लगाने के बाद आप मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड बनाने के बाद आप इंटीजर ARR नाम का एक एरे यहाँ पर ले लेंगे, जिसका साइज़ हमने यहाँ पे 5 दिया हुआ है।
उसके बाद आपने आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर MUL नाम से आपने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू जो आपने डाल दी वो यहाँ पे 1 स्टोर करा दी। 1 हमने इसलिए कराया क्योंकि मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे 0 रखते तो हम मल्टीप्लाई कराते रहते 0 से और सारे के सारे एलिमेंट हमारे वो 0 ही होते। तो लास्ट में तो इसमें हमने यहाँ पे इसीलिए 1 डाल रखा है कि जिससे कि अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 0 से तो वो 0 हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट 0 आएगा। तो गार्बेज वैल्यू को रीड ना करे और 0 भी ना हो, यानी कि मल्टीप्लाई करने में 0 ना करे, इसलिए यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। देन आप अपनी स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आप printf नाम का एक मैसेज डाल दिया, एंटर द नंबर। ये यूज़र से नंबर एंटर कराने के लिए एक मैसेज यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में आपने i = 0 डाल दिया, i <5 कर दिया और यहाँ पे i++ करके उसको इंक्रीमेंट कर दिया। देन उसके बाद आप वैल्यू को यहाँ पर स्कैन कराएंगे 1 बाय 1। आप अब एरे में स्कैन कराना सीख गए हैं। क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, %d लगा के एड्रेस डाल देंगे और ARR की आई वाली पोजीशन पे यहाँ पर आप लोग इसको 1 बाय 1 स्टोर करा देंगे। इंडेक्सिंग कहाँ से चलेगी, आई की जो 0 है वैल्यू, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और साइज़ कितना दे रखा था हमने एरे का 5, तो 5 - 1 यानी कि 4 तक चलेगी। तो 0 से लेके 4 तक की इंडेक्सिंग पर आपके 1 बाय 1 एलिमेंट जो है वो स्टोर हो जाएंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपने एक फॉर लूप लगाया हुआ है। i = यहाँ पे आपने 0 डाल दिया, i <5, i++ आपने यहाँ पे किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बात करी। तो मल्टीप्लाई में कैसे लिखा हुआ है, MUL = MUL, यानी कि 1 = 1 मल्टीप्लाई ARR की 0 वाली पोजीशन। 0 वाली पोजीशन क्या है, i की वैल्यू 0, 0 वाली पोजीशन पे क्या पड़ा, 1, तो 1 × 1 1, तो ये 1 सेव हो जाएगा। फिर i की 1 वाली पोजीशन पे क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है, आप आउटपुट में देखते रहिएगा, 2 पड़ा हुआ है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, फिर 2 × 3 2, फिर 4, फिर 5। तो इस तरीके से आप पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे। 1 बाय 1 इंडेक्सिंग इंक्रीज़ होती रहेगी। इंडेक्सिंग की इंक्रीजिंग होने पर उसकी प्लेस वैल्यू, जो उसकी वैल्यू होगी वहाँ पर, उस प्लेस पर जो वैल्यू रखी होगी वो मल्टीप्लाई होती रहेगी। और मल्टीप्लाई में MUL नाम का जो हमने यहाँ पे वेरिएबल ले रखा है उसी के अंदर हमारा वेरिएबल स्टोर होता रहेगा। देन उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे सभी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई जो है MUL नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया जाएगा। अब जैसे ही MUL नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ और उसके बाद जब लूप टर्मिनेट होगा तो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, एक printf नाम का एक मैसेज लिया और यहाँ पे लिखा हुआ है MUL ऑफ एरे एलिमेंट, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ एरे एलिमेंट। आप कंप्लीट लिख सकते हैं इसको, %d लगा के / लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, कॉमा लगाया, MUL लिख दिया क्योंकि ये वेरिएबल है। इसी वेरिएबल के अंदर हमारे जितने भी मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट हमारा स्टोर हुआ है वो उसके अंदर हुआ है। देन उसके बाद हम get ch करेंगे और अपने प्रोग्राम को यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे। आउटपुट पर नज़र डालते हैं। आउटपुट आप देखेंगे मैसेज आएगा, एंटर द नंबर। आपने नंबर डालना शुरू किया 1 2 3 4 5। तो उसके बाद जैसे ही आप 5 के बाद एंटर करेंगे तो इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे नंबर्स का और यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा MUL ऑफ एरे एलिमेंट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद आप इसका प्रॉपर आउटपुट आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू सर्च द एलिमेंट इन एरे। शॉर्ट में आप इसे कह सकते हैं कि हम सर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम एरे के अंदर जो एलिमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं, यानी कि जो एलिमेंट रखे गए हैं, उनमें से हम एलिमेंट फाउंड करने की बात कर रहे हैं, खोजने की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको हम अपने प्रोग्राम के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले आप 2 हेडर फाइल लगाएंगे, कंप्लीट हेडर फाइल आपको लगानी है, मैंने यहाँ इस बार शॉर्ट में लिखा हुआ है। देन उसके बाद मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड बनाने के बाद आप बॉडी शुरू करेंगे। देन उसके बाद लिखेंगे इंट ARR नाम का एरे, उसका साइज़ 5, एक i नाम का वेरिएबल, एक n नाम का वेरिएबल। i नाम का वेरिएबल लूप चलाने के लिए, n नाम का वेरिएबल इसके अंदर वो नंबर रखा जाएगा जिसको हमें ढूंढना है, और p में हमने यहाँ पे 0 डाल दिया। p ये बताएगा कि एलिमेंट मिला या नहीं मिला। देन आप स्क्रीन को क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आप printf के अंदर जाएंगे, एक मैसेज वहाँ पर आपने देना है, एंटर द एरे एलिमेंट।
एलिमेंट एंटर कराने के लिए यूज़र के लिए आपने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया। उसके बाद आप फोर लूप लगाएंगे। फोर लूप लगाने के बाद आप i = 0, i <5, i++ करेंगे, बॉडी शुरू करेंगे, वैल्यू को स्कैन कराएंगे। स्कैन कराने के लिए वही सेम प्रक्रिया हो गया कि %d लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगा देंगे, एड्रेस देंगे ARR की i वाली पोजीशन पे आप लोग एलिमेंट को यहाँ पर क्या करेंगे, स्कैन करा लेंगे। देन आपका लूप इंडेक्सिंग के बेस पर आपके दिए गए एलिमेंट्स को स्टोर कर लेगा। फिर आप यहाँ लिखेंगे printf एंटर द सर्चिंग एलिमेंट। अब मान लीजिए आपने अपने जब लूप स्कैन किया, यानी कि वैल्यू स्कैन करी, एरे के एलिमेंट को स्टोर किया, तो उसमें आपने वैल्यू डाली 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे करके आपने वैल्यू डाल दी। ठीक है, यानी कि आपके एलिमेंट में क्या क्या वैल्यू है, आप एक कॉपी पर लिखते रहिएगा इसको कि आपके एलिमेंट में क्या क्या वैल्यू है, 10, 20, 30, 40, 50, 5 वैल्यू आपने यहाँ पे डाल दी। फिर आपने कहा एंड printf एंटर द सर्चिंग एलिमेंट। आपने एक सर्चिंग एलिमेंट डाल दिया जी 30, तो वो 30 कहाँ स्टोर हो गया, n में। ठीक है, अभी आपको तो पता है कि हमारा n जो है 30 इस एरे के अंदर मिल जाएगा, बट उसको हमें ये लॉजिकली इम्प्लीमेंट कराना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लूप चलाया। नेक्स्ट लूप हमारा जो चल रहा है 4, i की वैल्यू 0, i <5, i++, बॉडी शुरू करी। उसके अंदर हम फिर पहुँचे इफ़, हमने कहा n में कितना है 30, बराबर बराबर, यानी कि इक्वल टू यहाँ पे आपको 2 बार लगाना है। आपको इस चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि डबल इक्वल टू का मतलब होता है यहाँ पे बराबर से। ठीक है, देन उसके बाद ARR की i वाली पोजीशन, यानी कि i का क्या मतलब है 0, तो 0 वाली पोजीशन पे क्या नंबर पड़ा हुआ है 10, तो ये मैच नहीं करा। फिर लूप ऊपर बढ़ा, फिर i की 1 वाली पोजीशन के लिए दोबारा इफ़ की कंडीशन चेक हुई। उसने क्या किया, 10 के बजाय 20 चेक किया, 20 भी नहीं है। फिर दोबारा तीसरी बार गया, इस बार क्या है, n में 30 है और ARR की नेक्स्ट पोजीशन में भी 30 है, तो 30 और 30 मैच कर गया, तो वो इफ़ की बॉडी के अंदर आ गया। जैसे ही वो इफ़ की बॉडी के अंदर आया, तो उसने यहाँ पर देखा कि p++ लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, p को इंक्रीमेंट करा लिया। अब p की जो वैल्यू थी यहाँ पर 0, उसकी वजह से 0 की वजह से वो कितना हो गया, 1 हो गया। पर लूप आपका पूरा कंप्लीट चलेगा, हो सकता है कि आगे भी कोई एलिमेंट ऐसा हो। चलिए, अब एलिमेंट मैच कर गया। मैच करने के बाद आप printf में इंक्रीमेंट भी, मतलब p की वैल्यू में अपने इंक्रीमेंट भी करा लिया और आपका लूप टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने के बाद अभी तक आपने कहीं पर भी ऐसा मैसेज कोई डिस्प्ले नहीं कराया कि भाई आपका एलिमेंट मिला है या नहीं मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि इफ़ की कंडीशन लगा रखी है, आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा है p बराबर बराबर है 0 के। देन उसके बाद आपने बॉडी शुरू करी, आपने यहाँ पर मैसेज दिया printf, ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया अगर p की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब उसे एलिमेंट नहीं मिला है, तो आपने स्टेटमेंट डाल दिया एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, क्योंकि आपने कहा था कि p++ हो गया, तो p में 0 की जगह कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 होने पर वो इफ़ की कंडीशन को तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो वो कौन से पोर्शन में आ जाएगा, एल्स वाले पोर्शन में वो आ जाएगा। देन उसके बाद वहाँ पर वो प्रिंट करेगा, और प्रिंटिंग स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे डाल दिया एलिमेंट फाउंड। इसका मतलब ये है कि अगर एल्स की कंडीशन चलती है तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई हमारा एलिमेंट जो है हमको मिल गया है। देन उसके बाद बॉडी क्लोज करेंगे एल्स की, उसके बाद गेट ch रीड कराएंगे और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा। देन आपको आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई देगा। कैसा आउटपुट दिखाई देगा, सबसे पहले एक मैसेज आएगा एंटर द एरे एलिमेंट। उसके बाद आप अपने एलिमेंट्स को डालना शुरू करेंगे। जैसे आपने कहा 10, फिर आपने एंटर किया 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। जैसे ही आपने 50 के बाद एंटर किया, एक मैसेज आएगा एंटर द सर्चिंग एलिमेंट। आपने वहाँ पर लिख दिया 30 एंटर करते ही नीचे आपकी स्क्रीन पर पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर इफ़ की कंडीशन चेक हो जाएगी और फिर एक मैसेज आएगा एलिमेंट फाउंड। तो इस प्रोसेस को देखते हुए हमें ये पता चल गया कि हमने कोई एलिमेंट अगर फाइंड करना है तो वो किस तरीके से फाइंड करना है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वही एलिमेंट देना है जो एलिमेंट आपके एरे में है। आप अगर ऐसा एलिमेंट डाल दें, जैसे सपोज़ करिए इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही हमने इसको दोबारा एग्जीक्यूट करा तो आपका प्रोग्राम रन किया, उसने मैसेज दिया एंटर द एरे एलिमेंट। आपने वैल्यू डाल दी 5, 4, 3, 9, कंटिन्यू ऐसे डाल दी। कैसे क्या क्या वैल्यू डाली दोबारा देखते हैं। आपने डाली 5, 4, 3, 2, 1, ठीक। उसके बाद मैसेज आया एंटर द सर्चिंग एलिमेंट। आपने कहा 100। अब 100 तो इसके अंदर नहीं है, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, कभी भी ट्रू नहीं करेगी कि n
बराबर बराबर है ARR की आई वाली पोजीशन के, ये कंडीशन मैच नहीं करेगी। मैच नहीं करेगी तो P प्लस प्लस नहीं होगा, और जब P प्लस प्लस नहीं होगा तो उसके बाद आप इफ़ की कंडीशन P इज इक्वल टू 0 ट्रू कर जाएगी, और जैसे ही वो कंडीशन ट्रू करेगी तो प्रिंटफ में एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम किसके लिए है? एलिमेंट को सर्च करने के लिए, कि ये बताने के लिए कि आपके एरे के अंदर एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई यही बताएगा कि एलिमेंट है। अगर एलिमेंट नहीं है तो ये प्रोग्राम ये भी बताएगा कि एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने आज 3 कोड करे हैं। आप इन तीनों कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, इनका आउटपुट अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से नोट करेंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।